आज का सफर कुछ इस तरीके से है कि हमें अपने गांव से निकलते वक्त 6 किलोमीटर पैदल पैदल चलना पड़ता है। रोड खराब होने के चक्कर में गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं, जिसके कारण हमें 6 किलोमीटर पैदल पैदल अपनी गाड़ी तक पहुंचना है। जैसे ही बारिश का टाइम शुरू होता है हमारे गांव की रोड तहस नहस हो जाती है। गांव वासियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं ये सफ़र कैसे होने वाला है। एक ककड़ी लगी है, ये देखिए मस्त सी। इस ककड़ी को चोरी करते हैं। वैसे तो मालिक यहीं पे है, लेकिन दे नहीं रहे थे। मेरी नज़र पड़ेगी इस पे तो इसको उड़ा देते हैं और पहली ककड़ी खाने को मिलेगी। आया है तो ये आई मालिक आ गया आप ककड़ी निकालने के लिए। दे तो नहीं रहे थे लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कर दी। थोड़ा सा अपनी ठीक ठाक बनती है ना इनसे, इसलिए दे दिया इन्होंने, है ना भाई? हैं और तो बोल। और ककड़ी इस तरीके से निकाली जाएगी। अब जाल माँ कसम से। लो भाई मिल गई ककड़ी, पहली ककड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ककड़ी मिल गई खाने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि आप ककड़ी आप पता नहीं कब मिलेगी खाने के लिए, लेकिन आज मिलेगी। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद है मुस्कुराहट देखिए आप। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ककड़ी के लिए। चलो मिलते हैं मेरे। ठीक है। ओ गाइस, ककड़ी अभी लगी नहीं गाँव में, लेकिन कुछ कुछ लोगों की लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से भाई मुझे भी मिली है ककड़ी खाने के लिए और मैं ज़बरदस्ती लेके आ गया वहाँ से। ऐसे तो मना नहीं करते मेरे लिए, लेकिन दे दिया उन्होंने। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ले जा लो यार। तो भाई इस सीज़न की पहली ककड़ी। हाय हाय क्या नज़ारा। और नज़ारा देखिए आप। आए हाय बूंगा गाँव, क्या नज़ारा है भाई। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है, रास्ते सारे टूट चुके हैं और नए नए रास्ते बनाए गए हैं। ये नया रास्ता है, इस पर कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, गांव वालों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन रास्तों पे इतना कीचड़ हो रखा है कि चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। तंदुरुस्त सबसे पीछे से हम दोनों बचे हैं। हाँ। मतलब एकदम पास में ही है, पर पीछे से रहे। फिसलन बहुत तगड़ी हो रही है, इसमें चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज भाई गाड़ी नहीं मिली, पैदल पैदल जाना पड़ा। हम लोगों की गाड़ी नीचे पे है। 6 किलोमीटर पैदल आए हम गाँव के लिए। ये देखिए सारे लोग पैदल ही चल रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख का ये पुल चंड मिंटू में ही बह गया था और पूरा इसका सामान जो लोहा लक्कड़ है ये बह गया था। इसमें सावन लगने से पहले एक बारिश हुई और जिसमें ये 60 मीटर पुल बह गया और इसकी लागत थी 2 करोड़ 80 लाख रुपए। चंद मिनटों में ही भूस हो गया और जो इसमें सरकारी अधिकारी थी, JA जो भी थे, ठेकेदार, सारे सस्पेंड हुए और 1 महीने बाद वैली ब्रिज बना। और आज स्थिति ऐसी है कि क्या ये ब्रिज टिक पाएगा? मेन क्वेश्चन यही है कि क्या ये ब्रिज टिक पाएगा। फिर से वैली ब्रिज बना हुआ है, इस पे सपोर्ट ना होने के चक्कर में एक बारिश हुई पहले ही और पहले ही दिन ये ब्रिज पूरा टूट गया। और फिलहाल ये ब्रिज अभी बन रहा है। इसकी स्थिति ऐसी है कि टेढ़ा मेढ़ा एकदम पूरा सा अलग ही सिस्टम हो रहा है इसका। फिलहाल ये पूरी तरह बना नहीं है और इसमें काम अभी सुचारू रूप से चालू है। स्थितियाँ ऐसी आ चुकी है कि ग्रामीण पैदल चल रहे हैं, गाड़ी नहीं है, सामान हाथ पे कंधे पे बोग के लेके जा रहे हैं। और गाड़ियाँ तो हैं लेकिन इसमें प्रॉपर सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। देखिए टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इस तरफ से आपको दिख रहा होगा। इसकी लागत 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ के समथिंग का ये पुल चंद मिनटों में खाक हो गया। क्या विकास होगा? सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके आप ध्यान जरूर दें। और ऐसे काम हो रहे हैं, 2-3 करोड़ के लागत के पुल ऐसे बह जा रहे हैं जैसे पानी बहा जा रहा हो। इस नदी का नाम प्राणमती है। आगे चलकर ये नदी पिंडर में मिलती है। 2013 के बाद लगातार इस नदी पर बादल फट रहे हैं, जो कि आसपास के गांवों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे समस्या इतनी बड़ी बन चुकी है कि इस गांव में भूस्खलन हो रहा है और आसपास के सभी गांवों में भूस्खलन की सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है। धीरे धीरे गांव घर खाली होते जा रहे हैं। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लिए सबसे बड़ा समस्या ये नदी बन चुकी है, क्योंकि इस नदी में लगातार बादल फटने के चक्कर में आवाजाही के लिए जो पुल हैं वो टूटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुल नहीं बने, बहुत बार यहाँ पर पुल बन चुके हैं। सरकार यहाँ पुल बना रही है, लेकिन सिस्टम से ऊपर से नीचे इतना खराब हो चुका है कि ये पुल मजबूती से नहीं बन रहे हैं और हर साल ये पुल बह जाते हैं। जो ये पुल बन रहा है, इससे पहले जो पुल बना था उसका लोहा लकड़ इतनी दूर तक बह के आ गया
ये पुल करीब करीब आधा किलोमीटर दूर बन रहा है, लेकिन इसका लोहा लकड़ आधा किलोमीटर दूर बह करके आ गया। तो सोच सकते हो आप कि भाई ये नदी कितनी बड़ी आती होगी। जो ये क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पर आपको कुछ घर दिख रहे होंगे। 2013 से पहले यहाँ पर बहुत सारे घर हुआ करते थे, लेकिन आपदा आने के कारण सारे घर बह चुके हैं और अब यहाँ पर ना लोग रहते हैं और ना ही उनके अब घर हैं। कुछ कुछ आपको दिख रहे होंगे घर, लेकिन इसमें भी लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा हर समय मंडराता रहता है। कभी भी इस नदी का रुख बदल सकता है और ये एक बड़ी आपदा है कि भाई ये तहस नहस करके लेके जाता है। सामने मैं आपको एक गाँव दिखा रहा हूँ जिसका नाम बूंगा गाँव है और ये भी इस खतरे की चपेट में आ चुका है क्योंकि इसके एक साइड से पूरा जो लैंडस्लाइड है वो होती जा रही है और ये खूबसूरत गांव हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये आकांक्षा लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा इसी गांव को है। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो बोलते हैं इसी गाँव में हो रही है। तो अब हो चुका है खाना खाने का टाइम। हम लोग खाना खाने के लिए रुके यहाँ पे, तो कुछ चटपटा दिख रहा था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा खाया जाए। काफ़ी लंबा सफ़र है तो इस लंबे सफ़र में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। हमने बनाया है खीरे की चाट। ये कौन सी जगह है आपको बतानी है। हम ककड़ी खा रहे हैं यहाँ बढ़िया तो मजे आ रहे हैं हरी चटनी में। हम लोगों ने खाना खा लिया था तो इस ककड़ी के चाट को हम गाड़ी में ही लेके आ गए और इस प्यारे से मौसम में ककड़ी के चाट के साथ साथ इस सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े। आज मौसम की बात की जाए तो भाई बहुत ही प्यारा मौसम है। ये जो आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं, ये कोई बुग्याल या फिर जंगल नहीं है। ये आपको रास्ते में पड़ने वाले गंगा किनारे की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आजकल देखने को मिलेंगी आपको। साथ में आपको गंगा जी एकदम काली दिखेगी। पहाड़ों में आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण गंगा जी का पानी बहुत ही ज़्यादा कालापन हो रखा है और गंगा नदी का जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये एक फेमस जगह है, इसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सी जगह है। तो मैं गांव से जितना भी सामान लेके आया हूँ, यहाँ आते ही मेरी मम्मी ने पूरा सामान खोल दिया और बिखेर दिया है सामान। समीर फटाफट समीर दो ककड़ी बहुत तगड़ी लगी है। और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ और थकान भी बहुत तेज़ की लगी हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।